नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। इसका एक वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। आप गौर कीजिएगा। जैसे हम बताए थे कि समांतर श्रेणी में जो पैटर्न है फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। ये जो फिक्स पैटर्न होता है, जैसे 3 है, 3 के बाद 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद 11 लिखा हुआ है, 11 के बाद 15 लिखा हुआ है। इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 4। 7 में 4, 11 में कितना जोड़ रहे हैं? 4। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला संख्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला संख्या आ रहा है। जो निश्चित संख्या कितना जोड़ रहे हैं? 4। 3 में 4 जोड़ रहे हैं 7, 7 में निश्चित संख्या कौन सा है? 4, जोड़कर 11 आ रहा है। इसमें निश्चित संख्या क्या जोड़ रहे हैं? 4, जोड़कर 15 आ रहा है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, जो समांतर श्रेणी लिखा रहता है किसमें है? समांतर श्रेणी में, क्योंकि जो निश्चित संख्या है हर जगह समान है। जो निश्चित संख्या जोड़कर जो अगला पद ला रहे हैं वो हर जगह क्या है? समान है। तो ये जो निश्चित संख्या होता है, ठीक है ना, इसको समांतर श्रेणी में सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। एक और चीज हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 3, 7, 11, 15, ये पद होता है, ठीक है ना। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चतुर्थ पद है, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, ठीक है ना। ये क्या होता है? पद होता है, ठीक। और जो निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं, जैसे 3 में हम कितना जोड़े कि 7 आया? 4 जोड़े हैं, ठीक। तो जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक। अब आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल लिखा हुआ है, आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा। अच्छा, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? 3। पहला पद कौन सा होगा? 3। पहला पद क्या होगा? 3। पहला पद को क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना होगा? 3, ठीक। और इसका सार्व अंतर कितना होगा? इसमें सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना होगा? 4, ठीक। सार्व अंतर कितना होगा? 4। कितना हम जोड़ रहे हैं इसमें? 3 में कितना जोड़ रहे हैं कि 7 आ रहा है? 4, फिर 7 में 11। देखिए, अगर आप गौर कीजिएगा तो सार्व अंतर निकालने का एक फॉर्मूला है। आप क्या करिएगा कि इसमें 3 और 7 में पहला पद कौन सा है? 3। दूसरा पद कौन सा है? 7। तो हमेशा जो सार्व अंतर या डी निकालते हैं या कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है ना, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? सार्व अंतर को डी से। किससे सूचित किया जाता है? डी से, ठीक। तो सार्व अंतर निकालने का तरीका है हमेशा 3 और 7 में देखिए, कोई भी 2 टर्म ले लीजिए। आपको अगर पता चल गया कि जो संख्या लिखा हुआ है, जो पैटर्न लिखा हुआ है वो एपी में है, और अगर आपको क्या निकालना है? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, तो आप क्या करिएगा कि 3 और 7 में पहला पद कौन सा है? 3। दूसरा पद कौन सा है? 7। तो हमेशा जो सार्व अंतर होता है, हमेशा जो सार्व अंतर होता है वो होता है हमेशा बाद वाला पद माइनस उसके जस्ट पहले वाला पद। बाद वाला पद माइनस जस्ट उसके पहले वाला पद। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अब ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ इसी दोनों को लेकर सार्व अंतर आप निकाल सकते हैं। 3 और 7 में पहला पद कौन सा है? 3। दूसरा पद कौन सा है? 7। तो सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कितना होगा? ये होगा दूसरा पद। सेकेंड टर्म कितना है? 7। इसमें से क्या हम माइनस करेंगे? पहला पद। पहला पद कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे, ठीक। तो 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। अब हम 7 और 11 को भी ले सकते हैं। तो 7 और 11 में पहला पद कौन सा है? 7 और 11 में सिर्फ सोचना है। तो 7 पहला पद होगा, 11 दूसरा पद होगा, ठीक। तो यहाँ पे सार्व अंतर कैसे निकालिएगा? 11 माइनस 7। दूसरा पद 7 और 11 ले रहे हैं, तो 7 11 में दूसरा पद 7, 11 है, पहला पद 7 है, तो 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 कितना होगा? 4। उसी तरह से हम 11 और 15 को लेकर भी सार्व अंतर निकाल सकते हैं। तो 11 और 15 में दूसरा पद कौन सा होगा? अब देखिए, पहला पद 11 होगा, दूसरा पद 15 होगा। तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? सार्व अंतर निकालेंगे 15 माइनस 11 बराबर 4। ये सार्व अंतर क्या है कि कितना हम एक निश्चित संख्या जोड़ रहे थे ना। एपी में क्या होता था कि हर जगह निश्चित संख्या जोड़ा जाता था, और ये जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता था हर जगह बदलता नहीं था। हर जगह निश्चित संख्या जोड़ा जाता था, और ये जो निश्चित संख्या होता था, निश्चित संख्या बदलता
नहीं था। तो इसमें हम निश्चित संख्या कितना हर जगह जोड़ रहे थे, 4। हर जगह निश्चित संख्या कितना जोड़ रहे थे, 4। इसी को क्या कहा जाता है, सार्वअंतर, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। इसका सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही दोनों को लेना है, आप किसी दो को ले सकते हैं और दो को लेकर आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा सेकेंड टर्म है। जैसे हम 11 और 15 लिए तो इसमें पहला पद कौन सा है, 11 है, दूसरा पद कौन सा है, 15। तो इसमें किस 15 में से 11 माइनस करेंगे। आप सार्वअंतर निकालने के लिए 3 में से 7 कभी नहीं घटा सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 3 माइनस 7, 3 में से 7 घटाइएगा तो -4। तो -4 इसका कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, -4 इसका सार्वअंतर नहीं होगा। या 7 में से आप 11 नहीं घटा सकते, गलत है। 7 माइनस 11 बराबर कितना होगा, -4। तो एक गलत है, -4 इसका सार्वअंतर नहीं हो सकता है। -4 सार्वअंतर होने का मतलब है कि अगर पहला पद 3 है तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, -4, तब है ना दूसरा पद। 3 प्लस -4, तो 3 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1। 3 के बाद कितना आ रहा है, -1, लेकिन इसमें 3 के बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे, ए का मतलब होता है पहला पद, और जितने भी होते हैं इसको पद कहा जाता है, टर्म कहा जाता है। ए का मतलब होता है पहला पद, ठीक। इसको पहला पद को किससे हम सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, ठीक। पहला पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, और सार्वअंतर को या कॉमन डिफरेंस को किससे सूचित करते हैं, डी से, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल लेते हैं उसके बाद। गौर कीजिएगा, जैसे सवाल दिया हुआ है इस तरह से, √2 पहले तो आप देखिएगा, कभी भी सवाल आएगा तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको चेक करना है ये जो लिखा हुआ है √2, √8, √18, √32, √50 एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक। एपी में क्या होता है कि एक फिक्स नंबर को जोड़ा जाता है, ठीक है, उसके बाद अगला नंबर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है तब हमको अगला संख्या प्राप्त होता है। तो निश्चित संख्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे √2 है, √2 में कितना जोड़ेंगे कि √8 आएगा, √2 में कितना जोड़ेंगे कि √8 आएगा। तो आप √8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, √8। √8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक। अगर कोई चीज रूट के अंदर 2 बार रहे तो वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ 2 गुने 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2। √8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। उसी तरह से √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ से 3 2 बार है, रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3√2। तो √18 की जगह कितना लिखेंगे, 3√2। उसी तरह से √32 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप गौर कीजिएगा तो 2 को 5 बार गुना करेंगे, 3 4 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यहाँ से 1 2 हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि जोड़ा में है, फिर से इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन ये 2 जोड़ा में नहीं है तो अंदर रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4√2। तो √32 का मान कितना हो रहा है, 4√2। उसी तरह से √50 का मान कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा, ये है √32 का। √50 का कितना होगा, 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पच्चे 10, पच्चे 50, 2 पच्चे 10, पच्चे 50, 5 जोड़ा में है ना तो 5 को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक। तो √50 कितना हो जाएगा, 5√2, ठीक। और ये कितना था, √2 था ही। अब आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। शुरुआत में देखने में तो भारी लग रहा था कि √2 के बाद √8 है, √18 है, √32, √50, लेकिन अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। √2 के बाद क्या है, 2√2 है, मतलब √2 में कितना जोड़ना होगा कि 2√2 आएगा। तो √2 में कितना जोड़ना होगा, देखिए √2 प्लस √2 कितना होता है, 2√2, √2 प्लस √2, √2 का मतलब 1 होता है, इधर छिपा हुआ, इधर 1, 1 1 2, 2√2। तो इसमें कितना जोड़ना होगा, √2, 2√2 में कितना जोड़ना होगा, √2, ठीक। 3√2 में कितना जोड़ना होगा, √2, ठीक है ना, प्लस √2 जोड़ना होगा ना, कितना जोड़ना होगा, प्लस √2।
यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, +√2। ठीक, तो ये संख्या एपी में लिखा हुआ है। पहला काम बच्चों हमेशा किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है, पहला काम आपका ये होगा कि पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि जो संख्या लिखा हुआ है एपी में है या नहीं। एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है या नहीं। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है ना, ये समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। उसके बाद हमें बताए थे कि ये जो पहला, ये है पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक, तो पहला पद कितना है, √2 के बराबर। तो पहला पद कितने के बराबर है, पहला पद √2 के बराबर है। ठीक, तो पहला पद को आप क्या लिखते हैं, ए बराबर कितना है, ए बराबर √2 है। उसी तरह से सार्वंतर कितना है, सार्वंतर तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, कितना जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, √2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर आपको सार्वंतर अंतर निकालना है तो कोई भी आप दो पद ले लीजिए, कोई भी आप दो पद ले लीजिए। और जैसे हम लेते हैं √18 और √32। ठीक, तो √18 और √32 में पहला पद कौन सा है, √18, दूसरा पद कौन सा है, √32। ठीक, तो जो सार्वंतर होता है वो हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है इसमें, 4√2 माइनस पहला पद कितना है, 3√2। सिर्फ इसमें और इसमें हम देख रहे हैं पहला पद दूसरा पद, ये नहीं कहिएगा ये तीसरा है चौथा है। √18 √32 लिए हैं, सार्वंतर किसी भी दो संख्या को आप लेकर निकाल सकते हैं। इसको लेकर निकाल सकते हैं, इसको लेकर निकाल सकते हैं, इसको लेकर निकाल सकते हैं, इसको लेकर निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, 4√2 माइनस 3√2, तो ये कितना हो जाएगा, √2। तो आप गौर कीजिएगा, ये जो सवाल है सार्वंतर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस CD। इसको किससे सूचित करते हैं, D से। किससे सूचित करते हैं, D से। तो इसका जो पहला पद A है ये √2 के बराबर है, और जो सार्वंतर D है ये भी √2 के बराबर है। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम अगला सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लिया होंगे। अगला सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दो पॉइंट 2.22। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है 2.222। ठीक, लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तब आप पहला पद बताइए और सार्वंतर बताइए। ठीक है ना, एपी में रहेगा तभी उसका पहला पद निकालेंगे और सार्वंतर निकालेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में कैसे चेक करेंगे, हम 2 में कितना जोड़ेंगे कि 2.2 आए। जैसे अगर ये कहे कि 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 है, तो हम क्या करते हैं, 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है। सबको पता है कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। लेकिन पता कैसे चलता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 में से 5 को आप घटा दीजिए, 8 में से 5 को घटा दीजिए तो कितना आया, 3। घटाने के बाद कितना आया, 3। तो जो घटाने के बाद आता है वही 5 में अगर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 के बराबर। जैसे 10 में कितना जोड़ेंगे कि 17 आएगा, तो कितना जोड़ते हैं, दिख रहा है 7 जोड़ेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 17 माइनस 10, 17 माइनस 10 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7। तो 10 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 17 के बराबर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से 2 में कितना जोड़ेंगे कि 2.2 आए। अगर नहीं पता चल रहा है कितना जोड़ेंगे कि 2.2 आए, तो 2.2 में से 2 को घटा दीजिए। तो 2.2 माइनस 2। ठीक, तो पॉइंट को हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम हटा दिए हैं तो नीचे 1 आ जाएगा। 1 अंक यहाँ पॉइंट था, इस पॉइंट को हम हटा दिए हैं तो पॉइंट की जगह 1, इधर 1 अंक है तो 1 0। ठीक, तो 22/10 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 1 लघुत्तम 10, यहाँ पे 22 हो जाएगा माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 2/10। 2/10 का मतलब कितना होता है, 0.2, 0.2। तो फिर इधर भी अगर 0.2 जोड़ने पर ये आता है तो इसका मतलब ये जो संख्या लिखा हुआ है वो किसमें लिखा हुआ है, एपी में लिखा हुआ है। तब हम इसका प्रथम पद निकालेंगे और सार्वंतर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 2.2 है। ठीक, 2.2 में कितना जोड़ेंगे कि 2.22 आए। तो हमको मान लीजिए कि पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, 2.2 में कितना जोड़ने पे 2.22 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, 2.22 में हम 2.2 को घटा देंगे। जैसे 2.22 में
हम क्या करेंगे, 2.2 को घटा देंगे, तो पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा, एक, इधर कितना जीरो है, कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो, ये पॉइंट को हटाएंगे तो एक, इधर एक अंक है तो 1 जीरो, ठीक, तो ये हो गया 22/10, ठीक। अब 100 और 10 के लघुत्तम कितना होता है, 100, 100 एकम 100, एक में 222 से गुना करिएगा कितना होगा, 222 माइनस 10 दहाके 100, 10 बार 10 में 22 से गुना करिएगा कितना होगा, 220, तो 220, 222 में 220 घटाइएगा तो 2 बटा में 100, 2 बटा में 100, 2 बटा 100 के मतलब है 0.02, 0.02। तो अच्छा आप गौर कीजिए, यहां ध्यान से देखिएगा, पहला जो अंतर आ रहा था 2/10 आ रहा था, अगर ये एपी में होता, अगर ये एपी में होता तो फिर से अंतर 2/10 होता, लेकिन यहाँ पे आप गौर करिए कि जो अंतर आ रहा है 2/100 आ रहा है, 2/10 2/100, तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा जो लिखा हुआ है जो पैटर्न है ये एपी को फॉलो नहीं करता है, समांतर श्रेणी में लिखा नहीं है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से गौर कीजिए, यहाँ पे एक और सवाल हम देते हैं, जैसे सवाल लिखा हुआ है -5, उसके बाद लिखा हुआ है -1, ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है 3, उसके बाद लिखा हुआ है 7, उसके बाद लिखा हुआ है 11, यही सवाल है। अगर ये एपी में फॉलो करता है, अगर ये पैटर्न एक, ठीक है ना, पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, अगर ये एपी में है तो इसका पहला पद निकालना है और सारो अंतर निकालना है, ठीक। तो कैसे पता करेंगे कि एपी में है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है बार बार कि आप क्या करिए कि -1 में से -5 को घटा दीजिए, -1 में से, क्योंकि एपी में क्या होता है, सारो अंतर जो जोड़ते हैं ना वो हर जगह समान होता है, जैसे 3, 5, 7, 9, एपी में है ना, कैसे पता करते हैं, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, या 2 जोड़ने पे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, ये जो सारो अंतर है ये हर जगह बराबर होता है एपी में, एपी में सारो अंतर कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर होता है, तो अगर ये भी एपी में होगा तो इसका भी सारो अंतर हर जगह बराबर होगा, सारो अंतर हर जगह बराबर होगा, तो इसका सारो अंतर निकालने का कोशिश करते हैं। -5 -1 में कौन सा टर्म है, पहला पद -5 है, दूसरा पद -1 है, ठीक, तो इसका सारो अंतर कितना होगा, -1, इसमें घटाना है, किसको घटाना है, -5 को, तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस +5, ये कितना हो जाएगा 4, समझ है ना, डी कितना हुआ 4 के बराबर, -1 और -3, ठीक, इस समय -1 और -3 में हम देख रहे हैं कि सारो अंतर कितना आ रहा है, इसमें डी कितना आ रहा है, ठीक, तो इसमें पहला पद कौन सा है, -1 और -3 में देखना है, पहला पद कितना है -1, दूसरा पद कितना है 3, ठीक, तो इसमें किसको घटाएंगे, 3 में से किसको घटाएंगे, -1 को, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 3 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 और 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक जगह जो सारो अंतर है डी है वो हर एक जगह समान आ रहा है, और कितने के बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है, कितने के बराबर आ रहा है, 4 के, तो ये जो लिखा हुआ है वो एपी में है, एपी में है, ठीक, और जब एपी में है तो पहला पद कितना हो गया, पहला पद हो गया -5, और जो दूसरा पद हो गया, दूसरा पद नहीं निकालना है, पहला पद हो गया -5, और जो सारो अंतर है डी है वो कितना हो गया, -4, डी हो गया -4। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, वीडियो को अच्छा से समझिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।